नमाज में कसर किस तरह है? वो नमाजें कि जिनमें 4 फर्ज पढ़े जाते हैं वो 2 फर्ज पढ़े जाएंगे, और जिनमें 3 फर्ज या 2 फर्ज हैं उनमें कोई तकसीर नहीं है, उनमें कोई कसर नहीं है। सिर्फ 4 फर्जों वाली नमाज में कसर है कि उनके 2 फर्ज पढ़ने हैं। बाकी इसके अलावा तमाम नफल और सुन्नत और वितर घर की तरह पूरे पढ़े जाएंगे। इन नमाजों में जो हुक्म घर में है वही हुक्म सफर में भी है, यानी घर में सुन्नतें नफल वितर पूरे पढ़े जाते हैं तो सफर में भी सुन्नतें नफल और वितर पूरे पढ़े जाएंगे। इनमें ना तो कसर है और ना ये पढ़ने मना है और ना ही ये बिल्कुल मुआफ है। मगर कुछ दीन से दूर या जहालत का शिकार लोग ना तो ये खुद पढ़ते हैं सफर की हालत में और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं, बल्कि इसमें बहुत सख्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने और झगड़ने पर तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये इंतहाई गलत बात है और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि सफर की हालत में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सुन्नतें भी पढ़ी हैं, वितर भी पढ़े हैं और नवाफिल भी अदा फरमाए हैं। चुनाचे सुन्नत और नफल और वितर से बल्कि किसी नमाज से रोकने वाले के लिए अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में वईद फरमाई है। फरमाया अराईतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तुम उस बंदे को नहीं देखते कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ने लगता है तो वो उसे रोकता है। यानी नमाज से रोकना ये अल्लाह के नजदीक इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई कबीह बात है। तो फिर सफर की हालत में सुन्नतों से रोकना, नवाफिल से रोकना और वितरों से रोकना ये इंतहाई कबीह बात है। अल्लाह करीम ने ये कुरान मजीद में जो हुक्म दिया है कि व इज़ा दरबतुम फिल अर्दे, जब तुम जमीन में सफर करो फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं कि अन तकसुरू मिनस सलात, कि तुम नमाज में कसर करो। अब ये तो एक इजमाली हुक्म रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में अता फरमा दिया। इसी तरह और भी इजमाली अहकाम कुरान में मौजूद हैं, लेकिन उन इजमाली अहकाम की तफसील रब्बे जुल जलाल के प्यारे महबूब ने अपने अफ़आल और अपने अकवाल से हमें अता फरमाई है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में कसर जो करनी है, कौन सी नमाज में कसर करनी है? उस नमाज में कसर करनी है कि जो 4 फर्जों वाली नमाज है। और किस चीज में कसर करनी है? तो यह भी इरशाद फरमाया कि सिर्फ फर्जों में कसर करनी है, सुन्नतों में, नवाफिल में और वितरों में कोई कसर नहीं है। चुनाचे आइए और सुनिए पहली हदीस पाक कि जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर में सुन्नतें पढ़ना भी साबित है। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ और तहावी शरीफ दोनों में यह रिवायत मौजूद है, लेकिन अल्फाज में कुछ तब्दीली है। इसके रावी कौन है? हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने सरकार के साथ सफर में भी नमाजें पढ़ी, हजर में भी नमाजें पढ़ी। हजर कहते हैं घर में नमाज पढ़ने को। मैंने घर में सरकार के साथ जोहर की 4 रकातें पढ़ी, व रकातैन बादहा, और उसके बाद 2 रकातें पढ़ी, ये सुन्नत पढ़ी। व सल्लैतु माहू फी सफरे अज़्ज़ुहर रकातैन व बादहा रकातैन, और सफर में मैंने सरकार के साथ नमाज़े ज़ुहर अदा की, सरकार ने 2 रकात फर्ज पढ़े, और व बादहा रकातैन, और उसके बाद 2 रकातें सुन्नत भी पढ़ी सरकार ने। लम युसल्ली बादहा शयअन, के असर की नमाज 2 रकातें पढ़ी सफर में और उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। फिर फरमाया वल मगरिबे फिल हजरे व सफर सफान, के मगरिब की नमाज सरकार ने हजर में और सफर में 3 रकातें पढ़ी। जैसे घर में 3 रकातें पढ़ते थे तो सफर में भी 3 रकातें पढ़ी, क्योंकि 3 रकातों वाली नमाज में कोई कसर नहीं है। वह बादहा रकातें, और नमाजे मगरिब के फर्जों के बाद 2 रकातें पढ़ी सुन्नत। तो अब देखें इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर के 2 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें भी पढ़ी और मगरिब के 3 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें भी पढ़ी। अगर सफर में सुन्नत या नफल पढ़ना ममनू होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते? तो जब सहाबा सरकार की नमाज को हम तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार ने सफर में सुन्नतें तर्क नहीं फरमाई। और दूसरी हदीस पाक सुनिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा साफरा
वअरादा अन यततव्वा इस्तकबल अलकिबलता बिनाकतिही फकब्बरा सुम्मा सल्ला। अब उस वक्त सफर कैसे होते थे देखें, आजकल के सफरों से पहले असफार बड़े मुख्तलिफ थे। पहले असफार दिनों पर मुहित होते थे, 3-3 दिन सफर में गुजर जाते थे, 4-4 दिन सफर में गुजर जाते थे, और फिर सफर में इतनी सहूलत वाली सवारियां भी मौजूद नहीं होती थी। सवारियां क्या होती थी? ऊंटनी, ऊंट और गधा, खच्चर, घोड़ा, ये सवारियां होती थी। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम सफर में नफल पढ़ते थे। सवारी पर बैठकर सवारी की तवज्जो और सवारी का चेहरा किबला की तरफ होता था, आप तकबीर तहरीमा कह देते थे। उसके बाद सवारी अगर इधर उधर घूमती थी तो इसमें कोई फर्क नहीं होता था। तो सरकार सफर में नफल अपनी सवारी पर पढ़ते थे। मुस्लिम और बुखारी शरीफ के हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी सफरे अला राहिलतिही हैसो तवज्जहत बिही योमी ईमान सलातल लैल इल्लल फराइज़ा व युतिरु अला राहिलतिही। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में अपनी सवारी पर नफल पढ़ते थे। जिधर भी उसका मुंह होता आप इशारे से नमाज पढ़ते। तहज्जुद की नमाज सवाए फर्ज के, यानी नवाफिल को तो आप सवारी पर बैठकर इशारे से पढ़ते, लेकिन फराइज को आप जमीन पर उतरकर एहतमाम के साथ पढ़ते थे कि फराइज भी अदा करते, यानी रुकू सुजूद पूरी तरह फरमाते थे, लेकिन नवाफिल अपनी सवारी पर अदा फरमाते थे। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में रास्ता तय करते हुए नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। नमाज तहज्जुद नवाफिल है, कुछ उलमा फरमाते हैं हमारे हक में तो नफल है, लेकिन सरकार के लिए नमाज तहज्जुद फर्ज थी। ये लोग जो दीन से दूर हैं और इनको समझ नहीं है, अहादीस और कुरान के मफाहीम को नहीं समझते, ये लोग तो ठहरे हुए मुसाफिर को सुन्नत मुअक्कदा से रोकते हैं। हालांकि सरकार और सरकार के सहाबा तो नवाफिल भी सफर में अदा फरमाते थे। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस पाक सुनिए, हजरत नाफे रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, काला इन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काना यरा इब्नहु उबैदुल्लाह यतनफ़ल फी सफ़र फला युनकिरु अलैहि। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला और उनके बेटे हजरत उबैदुल्ला, यानी हजरत उमर के पोते हजरत उबैदुल्ला को अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला देखते कि सफर में वो नफल पढ़ रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला उनको रोकते नहीं थे। भाई सफर में तो नफल पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं रोकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबी रसूल जब एक को सफर की हालत में नफल पढ़ते देख रहे हैं, नहीं रोकते। मालूम हुआ कि सहाबा के नजदीक भी सफर में नफल पढ़ना जायज है और इनमें कोई कसर नहीं है, और ये सफर में पढ़ने मना भी नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक, वो भी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। फरमाते हैं, काला सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर फी सफर रकातैन व बादहा रकातैन, रवाहु तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज सफर में पढ़ी, 2 रकात फर्ज पढ़े और उसके बाद 2 रकातें सुन्नतें भी अदा की। एक और हदीस पाक मुस्लिम शरीफ अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सफर में तारीस की रात नमाज सुबह कज़ा हो जाने की बहुत दराज हदीस पाक रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें से एक हिस्सा आपको अर्ज करता हूं कि तारीस कहते हैं रात के आखिरी हिस्सा में आराम करना, रात सारी रात सफर करना और रात के आखिरी हिस्सा में सो जाना, आराम करना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सफर करते करते जब पिछली रात का टाइम हुआ तो सरकार सो गए। आपने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बिलाल तुम ऐसा करो कि ऊंट की इस तरह ओट लगा के बैठ जाओ, जिधर से सूरज तुलू होना था उस तरफ मुंह कर लो, जिस तरफ तुलुए सुबह सादिक हो तो हमें उठा देना ताकि हम नमाज पढ़ें। तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भी नींद तारी हो गई, तो ना उठ सके। तमाम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। तो उस वक्त उठे जब सूरज तुलू हो चुका था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सरकार को भी पता ना चला कि नमाज का वक्त है
آپ تو نبی الانبیاء ہیں، لیکن بھائی یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کریم نے نماز قضا پڑھنے کا طریقہ ہمیں سرکار کی سنت بتانا تھا، کہ سرکار نے ہمیں یہ بتانا تھا نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں، تاکہ میری امت کو یہ احکام پتہ چل جائیں، میری امت میرے عادات و اطوار کی پیروی کر کے ثواب حاصل کرتی رہے۔ تو چنانچہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر آپ نے کیسے پڑھی؟ تو پہلے 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں۔ تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ صلی رکعتین قبل صبح ثم صلی الصبح کما کان یصلی، کہ سرکار نے قضائی کے وقت پہلے 2 سنتیں پڑھی، اس کے بعد 2 فرض پڑھے، جیسا کہ آپ گھر میں حضر میں نماز صبح ادا کرتے تھے، سفر میں بھی اسی طرح ادا کی۔ اب دیکھیں سرکار نے سفر میں صبح کی سنتیں ادا کی اور صحابہ کرام نے بھی ادا کی، تو معلوم ہوا کہ سفر میں صرف فرضوں کی کثر نہیں ہے، فرض نہیں پڑھنے بلکہ سنتیں بھی ادا کرنی ہے اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اور یہ سرکار اور صحابہ کی سنتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحضر و صلاۃ السفر فکنا نصلی فی الحضر قبلها وبعدها وکنا نصلی فی السفر قبلها وبعدها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن میں بھی نماز فرض ادا فرمائی اور سفر میں بھی۔ ہم وطن میں بھی فرض نماز سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے، اور سفر میں بھی فرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کے ایک اور حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع وهو راکب فی غیر القبلۃ، سرکار سفر میں نفل پڑھتے تھے اپنی سواری پر سوار ہو کر، اور سواری کا چہرہ جدھر بھی ہوتا تھا سرکار اشارہ فرما کر نفل پڑھتے تھے۔ تو جس حالت میں بھی پڑھتے تھے تو سفر میں نوافل کو بھی سرکار نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج کل کے تو لوگ جو ماڈرن طریقے کے ہیں اور عقل کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ تو سنت راتبہ یعنی سنت مؤکدہ کو لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے۔ بھئی تم سفر میں ہو، بس 2 فرض پڑھو، جان چھڑاؤ۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے دینا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی کبیح بات ہے۔ تمام احادیث طیبہ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ سفر میں سرکار بھی سنتیں اور نفل پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔